जी हाँ, वेलकम बैक टू DLS न्यूज। आइए दोस्तों बात करते हैं आज तारीख 8 जुलाई 2020 बुधवार के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस वीडियो में जानेंगे अपन आज देश भर की तमाम बड़ी खबरों को। 50 बड़ी खबरों में आपको बताएंगे दोस्तों मोदी सरकार की तरफ से देश में कुछ बड़े फैसले लिए गए हैं, आम आदमी के लिए बड़ी राहत की खबर है। साथ ही आज के ताजा सोना चांदी और पेट्रोल डीजल के रेट्स भी आपको बताएंगे। जानेंगे चीनी वायरस के अभी कुल कितने आंकड़े हो चुके हैं, इसको भी। इसके अलावा आज के मौसम समाचार के तहत मौसम विभाग की तरफ से कई राज्यों में भयंकर भारी बारिश आंधी तूफान को लेकर भी अलर्ट है। एक एक करके 50 बड़ी खबरें आपको बताएंगे, इसलिए बिल्कुल बने रहेगा हमारे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए आपको ले चलते हैं पहले अपडेट में, जहां बड़ी खबर देख पा रहे कि आरोग्य सेतु ऐप जो है ना, चीनी वायरस के महामारी के समय में भारत सरकार ने जो ऐप बनाया ना, आरोग्य सेतु ऐप, उसमें अब आपको एक नया फीचर मिलेगा। अब ब्लूटूथ के जरिए भी आपको इस बात का पता चल पाएगा। जी हाँ, नए सुरक्षा फीचर के मुताबिक दोस्तों अब लोगों को ब्लूटूथ की मदद से ऐसे लोगों का पता चल सकेगा जो आपके बहुत नजदीक में आ गए हैं, इससे कि आपको रिस्क का अंदाजा हो जाए। इसके अलावा भी आरोग्य सेतु ऐप में अब आप अपने अकाउंट को आसानी से डिलीट कर पाएंगे और अपना पूरा डेटा भी हटा सकेंगे। एंड्रॉइड और एप्पल यूजर दोनों के लिए ये नए फीचर लॉन्च कर दिए हैं, तो आप चाहें तो इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। सेटिंग में जाकर के डिलीट माई अकाउंट या डिलीट यूर डाटा दोनों ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। चलिए अब बात करें अगली खबर में, जहां देख पा रहे कि लेह एयरपोर्ट का होगा आधुनिकीकरण। लद्दाख में पीएम मोदी के मिशन से आखिर चीन घबरा गया। जी हाँ, आपको बता होगा पिछले कुछ समय से चीन और भारत के बीच मसला चल रहा, राइट। और ऐसे में जैसे ही पीएम मोदी हाल ही में 1-2 दिन पहले लद्दाख गए थे, चीन थर-थर सा कांप गया। चीन ये बात भली भांति समझ गया कि पीएम मोदी का सपना ही विकास करना है, और ऐसे में अब मोदी सरकार लद्दाख में सड़क और पुल से लेकर एयरपोर्ट तक भी विकसित कर रही है। चीन की हर चाल नाकाम की जा रही है, तो ये भारत सरकार की प्लानिंग बन रही है। चलिए साथ ही अगली खबर है कि मास्क और सैनिटाइजर को सरकार ने हटाया इसेंशियल कमोडिटी एक्ट से। अब फिर मनमानी कीमत वसूल पाएंगे दुकानदार। जी हाँ, दरअसल दोस्तों मास्क और सैनिटाइजर, इन चीजों को सरकार ने आवश्यक वस्तुओं की श्रेणी से हटा दिया। भारत में चीनी वायरस के बढ़ते मामलों के कारण सरकार ने पहले इनको वस्तु अधिनियम में शामिल करने का फैसला किया था, जिसको एक बार फिर से बदल दिया। अब इसके पीछे वजह कुछ हो सकती है, लेकिन सरकार ने ये फैसला लिया है। चलिए साथ ही अगली खबर है कि उत्तर प्रदेश में मास्क नहीं लगाने वालों के खिलाफ योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से सख्त कार्रवाई की जाएगी और जुर्माने की राशि को भी बढ़ा दिया। जहां पहले मास्क नहीं लगाने पर जुर्माना 100 रुपए था, जिसको बढ़ाकर सीधा 500 रुपए कर दिया। अगर आप उत्तर प्रदेश में घूमते हैं और मास्क नहीं लगाते हैं तो जरा ध्यान रखिएगा, 500 की पत्ती देनी पड़ सकती है। चलिए साथ ही अगली खबर है कि दिल्ली सरकार ने भी एक बड़ा ऐलान कर दिया। अब पीडीएस कार्ड धारकों को नवंबर तक फ्री में राशन मिलेगा। जहां चीनी वायरस की महामारी के चलते जहां केंद्र सरकार ने कुछ दिन पहले ही देश भर के राशन कार्ड धारकों को नवंबर तक फ्री राशन देने का ऐलान किया था, राइट। लेकिन अब दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने भी अगले 5 महीनों तक जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर तक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभार्थियों को फ्री में राशन देने का फैसला किया है, जो कि लोगों के लिए बड़ी ही राहत की बात है। इस मामले पर दिल्ली के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन ने कहा कि चीनी वायरस महामारी के कारण लोगों के पास पैसा नहीं है, आर्थिक तंगी है, इसलिए सरकार ने ये फैसला लिया है। अच्छी बात है। इससे कितने लोगों को फायदा मिलेगा, तो तकरीबन 17-18 लाख लोगों को इसका सीधा फायदा मिलेगा। तो ये राहत की बात है, गवर्नमेंट का अच्छा फैसला है। चलिए अगली खबर है सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही राहत की बात है। अगले साल 9वीं और 12वीं के लिए 30% तक सिलेबस कम हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा भी 8वीं तक के लिए स्कूल खुद फैसला कर पाएंगे कि आखिर इसका सिलेबस कितना रखना है। सीबीएसई के इस फैसले की वजह से 50 लाख से ज्यादा छात्रों को पढ़ाई का बोझ कम पड़ेगा। वहीं सीबीएसई का यह फैसला 22 राज्यों में 2020-21 के एकेडमिक सत्र से लागू माना जाएगा। ये अच्छा फैसला है सीबीएसई की तरफ से, जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए अगली खबर है कि चीन को हम नहीं करने देंगे कब्जा, भारत को देंगे सैनिक सहायता, ये कहना है अमेरिका का। जी हाँ, दरअसल दोस्तों भारत और चीन के तनाव के बीच अमेरिका ने भारत का साथ दिया और कहा कि हम चीन का कब्जा नहीं होने देंगे, जरूरत पड़ी तो भारत को सैनिक सहायता भी देंगे। तो ये भारत के लिए अच्छी बात है। चलिए साथ ही अगली खबर है कि भारत का पहला स्वचालित चीनी वायरस टेस्टिंग सिस्टम लॉन्च हो चुका। इस सिस्टम की वजह से रोजाना 400 से ज्यादा टेस्ट किए जा सकेंगे। साथ ही अच्छी बात है कि इस सिस्टम को ऑपरेट करने में सिर्फ एक व्यक्ति की जरूरत पड़ती है, यानी कि मैन पावर भी बचेगी और टेस्टिंग की रफ्तार भी देश में बढ़ेगी। ये भी अच्छी बात है। चलिए साथ ही अगली खबर है दोस्तों कुछ एजुकेशन न्यूज को लेकर अपडेट है। आज राजस्थान बोर्ड के 12वीं का विज्ञान क्षेत्र का परिणाम, यानी कि 12वीं साइंस का एग्जाम रिजल्ट शाम 4 बजे घोषित कर दिया जाएगा। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह रिजल्ट को अनाउंसमेंट करेंगे और स्टूडेंट्स ऑफिशियल राजस्थान बोर्ड की वेबसाइट www.rajedu.rajasthan.gov.in के जरिए चेक कर सकते हैं, या इंडिया रिजल्ट्स के ऊपर भी आपको देखने मिल जाएगा। इस एग्जाम में तकरीबन 2,39,800 छात्र पंजीकृत हुए थे। अच्छा, वहीं रिजल्ट की जब बात हो रही है दोस्तों, तो और एक अपडेट बता दूं कि झारखंड का 10वीं बोर्ड का रिजल्ट भी आज जारी होने जा रहा है। आज दिन में दोपहर 1 बजे रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा। इस एग्जाम में तकरीबन 3,85,000 छात्र मैट्रिक में शामिल हुए थे, तो ये छात्रों के लिए राहत की बात है। बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आप रिजल्ट चेक कर पाएंगे, जो कि दोस्तों JAC.Jharkhand
उत्तराखंड.gov.in के ऊपर चेक कर सकते हैं। चलिए साथ ही अगली खबर है कि भारत के बाद अब हांगकांग देश भी टिकटॉक को बंद करने जा रहा। इसके पीछे वजह क्या है? तो दरअसल आपको पता होगा हाल ही में भारत सरकार ने 59 एप्लीकेशन पर बैन लगा दिया था और अब दूसरे देश भी चीनी एप्स को बंद करने जा रहे हैं। इसी बीच हांगकांग भी टिकटॉक को बंद करने का फैसला लिया और वजह राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की मानी जा रही है, यानी कि सिक्योरिटी ही है, एटलीस्ट डेटा वगैरह की आपको पता होगा। चलिए साथ ही अगली खबर है कि अब आरोग्य संजीवनी पॉलिसी में 5 लाख रुपए से ज्यादा का कवर मिलेगा। इरडा ने फिर इसको लॉन्च करने का निर्देश दिया है। जी हाँ दोस्तों, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट एंड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है ना, उसने एक बड़ा फैसला किया है। वो ये कि आरोग्य संजीवनी पॉलिसी चलती थी एक, आपको पता होगा इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत, अब उसमें 5 लाख रुपए से ज्यादा का कवर भी मिल सकेगा, क्योंकि अभी तक इसमें अधिकतम बीमा राशि ही 5 लाख रुपए थी। मैक्सिमम सम इंश्योर्ड 5 लाख रुपए ही था, तो उसको अब बढ़ा दिया है। इसके तहत साधारण और स्वास्थ्य बीमा कंपनियों से बुनियादी स्वास्थ्य जरूरतों के लिए न्यूनतम 1 लाख और अधिकतम 5 लाख रुपए वाला प्रोडक्ट अनिवार्य तौर पर पेश करने को कहा गया था। तो अभी इरडा ने दोस्तों 7 जुलाई को इसके रिगार्डिंग एक सर्कुलर सभी बीमा कंपनियों को जारी कर दिया और 5 लाख रुपए से ज्यादा बीमा राशि वाली पॉलिसी भी बेचने की मंजूरी मिल चुकी है। चलिए साथ ही अगली खबर है इंडियन रेलवेज की तरफ से एक बड़ा बदलाव आप देख सकते हैं। अब रोजाना नहीं चलेगी ये ट्रेनें, टाइम टेबल में बड़ा बदलाव किया। जी हाँ, इंडियन रेलवे की तरफ से कुछ रेलों के टाइम शेड्यूल ट्रेन की टाइमिंग में बदलाव किया गया है। इंडियन रेलवे की तरफ से ऑफिशियल ट्वीट किया गया कि आखिर कौन कौन से ट्रेनों का टाइमिंग चेंज रहेगा। तो ये ट्वीट आप टेबल के ऊपर स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों। अच्छा, जब रेलवे की बात हो रही तो इंडियन रेलवे को लेकर और एक अपडेट भी है, मैं आपको बता दूं कि देख सकते हैं रेलवे ने रचा इतिहास। 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ाई मालगाड़ी, साल भर में दुगुनी हुई औसत रफ्तार। जी हाँ दोस्तों, ट्रेनों की स्पीड के मुकाबले तो कई सारे देशों में अलग अलग रिकॉर्ड टूटे हुए हैं, जहां यात्री रेलों की स्पीड तो बहुत ज्यादा तक पहुंच चुकी है, लेकिन मालगाड़ियों की स्पीड अभी भी स्लो ही है। इसी बीच इंडियन रेलवे ने एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। भारतीय रेलवे ने मिशन शीघ्र के तहत उत्तर प्रदेश के लखनऊ डिवीजन में 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से मालगाड़ी को दौड़ाने में सफलता हासिल की है। खुद रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट करके मालगाड़ी के 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की जानकारी साझा की है। तो ये वाकई में अच्छी बात है और भारत के लिए गौरव की बात है। हम सभी भारतीयों के लिए बड़े ही सीना चौड़ा करने वाली बात है कि भारत आगे बढ़ रहा है, विकास हो रहा भारत का, दिनों दिन नए रिकॉर्ड भी तोड़ रहा है इंडिया। सच्चे इंडियंस होने के नाते एक लाइक तो बनता दोस्तों भारत के लिए। फटाफट से एक लाइक कर दीजिए इंडियन आर्मी के लिए और भारत की ग्रोथ के लिए, दोनों के लिए एक लाइक बनता है। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं अगली खबर में, जहां देख पाएंगे कि गन्ना किसानों के 20,000 करोड़ बकाया भुगतान के लिए सरकार बढ़ा सकती है चीनी की कीमतें। जहां दरअसल दोस्तों गन्ना किसानों को राहत देने के लिए सरकार जल्द ही चीनी का यानी कि शक्कर का MSP यानी मिनिमम सेलिंग प्राइस बढ़ा सकती है और MSP अगर सरकार बढ़ाती है तो चीनी के भाव में 2 रुपए 3 रुपए किलो तक की बढ़ोतरी हो सकती है। देखते हैं, हालांकि सरकार की तरफ से अगर कोई फैसला लिया जाएगा तो मैं आपको बताऊंगा जरूर DLS न्यूज चैनल के माध्यम से। फिलहाल अपन बात करें अगली खबर में, जहां देख पा रहे छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है। राज्य में 3 महीने तक राष्ट्रीय सुरक्षा कानून बढ़ चुका है। अगर इसके पीछे कारण क्या, तो दरअसल मैं आपको बता दूं छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी कि रासुका की मियाद को 3 महीने तक बढ़ा दिया। यानी राज्य के जिला कलेक्टरों को 30 सितंबर तक विशेष अधिकार प्राप्त रहेंगे। कुछ तो ये चीनी वायरस का मसला वगैरह चल रहा, कुछ सीमाओं पर तनाव चल रहे, सभी कुछ राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों की वजह से सरकार ने हो सकता है फैसला लिया हो। अच्छा दोस्तों, बढ़ाने की बात हो रही है तो मैं आपको और एक अपडेट बता दूं कि 9 जुलाई से किस राज्य में किस जगह पर फिर से लॉकडाउन की घोषणा की गई है। इसको लेकर भी एक बड़ी खबर है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल अपन बात करें अगले अपडेट में, जहां देख पाएंगे कि इंडिया ग्लोबल वीक का आगाज 9 जुलाई को होगा। खुद PM मोदी देंगे उद्घाटन भाषण। जहां चीनी वायरस संकट और चीन के साथ चल रहे सीमावाद के हालातों के बीच माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार वैश्विक स्तर पर भाषण देने जा रहे हैं, यानी पूरी दुनिया के लेवल पर। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी गुरुवार को इंडिया ग्लोबल वीक 2020 के उद्घाटन अवसर पर भाषण देंगे, जिसमें दुनिया भर के 30 देशों के 5000 से ज्यादा प्रतिनिधियों के भाग लेने की संभावना है। जी हाँ, तो ये भी दोस्तों भारत के लिए वाकई में सीना चौड़ा करने वाली बात है कि दुनिया के ग्लोबल लेवल पर भी हमारी सरकार भाषण देगी। दरअसल महामारी के संकट के बीच 3 दिन के इंडिया ग्लोबल वीक 2020 का गुरुवार से उद्घाटन होने जा रहा और इस मौके पर PM मोदी गुरुवार को 1:30 बजे उद्घाटन भाषण देंगे। ये वर्चुअल कॉन्फ्रेंस 11 जुलाई तक चलेगी। देखते हैं उस भाषण की लाइव स्ट्रीमिंग भी मैं आपको DLS न्यूज के ऊपर बताऊंगा। इसके लिए आप मुझसे जुड़े रहेगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाए रखिएगा ना। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं अगले अपडेट में, जहां देख पाएंगे कि DU में 10 जुलाई को ऑनलाइन ओपन बुक एग्जाम होंगे या नहीं, इस पर आज फैसला होगा। जी हाँ, DU में दिल्ली यूनिवर्सिटी में 10 जुलाई को जो ऑनलाइन ओपन एग्जाम परीक्षाएं होने जा रही है ना, उस पर आज हाईकोर्ट फैसला देगा, सुनवाई होगी। देखते हैं क्या फैसला लिया जाता है। फिलहाल अगली खबर है कि चीनी वायरस में पॉजिटिव कदम देखिए। ICICI बैंक ने अपने कर्मचारियों की सैलरी में 8% तक इजाफा यानी कि बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया। फ्यूचर जनरली इंश्योरेंस भी बढ़ाया जाएगा। जी हाँ, तो ये किसी प्राइवेट बैंक के कर्मचारियों को वाकई में बड़ी राहत दी गई है। तो ICICI की तरफ से जहां अपने कर्मचारियों का 8% तक सैलरी, तनख्वाह, वेतन बढ़ाया जाएगा, है ना। चलिए साथ ही खबर है कि चाइना के बहिष्कार को लेकर केट ने लिया एक बड़ा फैसला। जूम ऐप के चीन
से कनेक्शन की वजह से भी बंद किया यूज। जहां गलवान घाटी में हिंसक झड़प के बाद भारत और चीन के बीच टेंशन की स्थितियां पैदा हो चुकी हैं और अब चीन के खिलाफ भारत में बहिष्कार की मुहिम और भी तेज होती जा रही है। इसी मुहिम के तहत केट जो है ना, यानी कि कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, उसने घोषणा की है दोस्तों कि वे जूम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्लीकेशन का प्रयोग नहीं करेंगे। हालांकि जूम ऐप अमेरिका से संचालित होता है, लेकिन चीन का भी इससे कुछ कनेक्शन है, इसी वजह से केट ने यह फैसला लिया। चलिए अगली खबर में बात करें आज के कुछ मौसम समाचार वेदर न्यूज अपडेट की। तो खबर देख पा रहे होंगे कि बेगूसराय में आकाशीय बिजली गिरने से 3 लोगों के जान जाने की खबर है। बिहार को लेकर अपडेट है। मौसम विभाग ने 9 से 12 जुलाई तक वज्रपात का अलर्ट जारी किया। 9 से 12 जुलाई तक प्लीज लोग बाग घर से बाहर ना निकले, बिना काम और घरों में ही सावधान रहें। इसके अलावा भी गुजरात के लोगों को भी सावधान रहने की चेतावनी जारी की गई है। भारी बारिश आ सकती है इन जिलों में अगले 24 से 48 घंटों के दौरान। कौन कौन से जिले हैं तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जूनागढ़, राजकोट, जामनगर, सौराष्ट्र, द्वारका वगैरह वगैरह। चलिए साथ ही खबर है कि बिहार में आकाशीय बिजली के कहर से 7 लोगों के झुलसने से जान जा चुकी है। ये मौसम के हालात चल रहे हैं। वहीं अब अगले 24 घंटों के दौरान कौन कौन से राज्यों में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से चेतावनी है, तो इसको लेकर मैं आपको बता दूं कि संपूर्ण भारत के 8 जुलाई 2020 के मौसम पूर्वानुमान की अगर बात कर रहे हैं ना दोस्तों, तो अगले 24 घंटों के दौरान गुजरात पर बारिश में कुछ कमी आएगी, लेकिन फिर भी कई जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के पूर्वी मध्य भागों में, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, बिहार और केरल के कुछ जगहों पर भी मानसून की बारिश की संभावना है। साथ ही कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में हल्की से मध्यम बारिश के साथ साथ कहीं भारी बारिश हो सकती है। अच्छा, इसके अलावा भी तमिलनाडु, तटीय आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश, दक्षिण और पूर्वी राजस्थान में कुछ जगहों पर, जबकि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना में कुछ जगहों पर हल्की बारिश की संभावना है। तो ये रहे आज के ताजा मौसम समाचार वेदर न्यूज अपडेट। और आइए अगली खबर में मैं आपको फटाफट से आज के ताजा सोना, चांदी, पेट्रोल, डीजल की रेट भी बता देता हूँ। तो पेट्रोल, डीजल की कीमतों में एक बार फिर से बढ़ोतरी देखने को मिली है। उसके बाद बेसिकली दोस्तों आज आपको बता दूं कि पेट्रोल में 25 पैसे की बढ़ोतरी हुई। फिर 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 80 रुपए 43 पैसे तक चल रही है। वही डीजल का रेट ज्यादा बदलाव नहीं हुआ, 80 रुपए 78 पैसे डीजल का रेट चला, यानी कि पेट्रोल से भी ज्यादा डीजल महंगा हो रहा है। देखिए जरा। इसी बीच बात करें आज के ताजा सोना, चांदी के भाव की, तो सोने की कीमतों में 85 रुपए की गिरावट देखने को मिली है कल के मुकाबले आज, और 48,140 रुपए प्रति 10 ग्राम यानी कि प्रति तोला सोने की कीमतें पहुंच चुकी हैं। वही चांदी में 385 रुपए से नीचे 49,405 रुपए प्रति किलोग्राम हुई है। तो ये रहे आज के सराफा बाजार के ताजा सोना और चांदी के भाव। और चलिए अब अपन बात करें चीनी वायरस के आंकड़ों को भी साथ के साथ जान लेते हैं। तो देख पा रहे होंगे कि देश में चीनी वायरस से जान जाने वाले लोगों की संख्या 20,653 तक पहुंच चुकी है। एक दिन में 479 लोगों ने जान गंवाई। महाराष्ट्र में 224 की जान गई। मुंबई में मरने वालों का आंकड़ा 5,000 पार और तमिलनाडु में 65 और दिल्ली में 50 जाने की खबर है। तो ये तो है दोस्तों ये आंकड़ा। और इसी बीच खबर है कि चीनी वायरस को लेकर देश में लाइव अपडेट देख सकते हैं। रेमडेसिविर दवा की कालाबाजारी पर केंद्र सरकार यानी कि नरेंद्र मोदी सरकार सख्त हो चुकी है। राज्यों को रोक लगाने का आदेश दे दिया गया है। देश में अब तक दोस्तों 7,43,000 के भी ऊपर संक्रमितों की कुल संख्या हो चुकी है। एग्जैक्ट डेटा आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि 7,43,481 टोटल हो चुके हैं। 23,135 पिछले 24 घंटों में बड़े मामले 23,000 है ना। उसके बाद अभी एक्टिव केस चल रहे हैं 2,65,000, जबकि रिकवर्ड हो चुके हैं 4,57,000। वही बात करें टोटल जान जाने वाले लोगों की संख्या तो 20,653 तक पहुंच चुकी है। तो ये रहे दोस्तों इस चीनी वायरस की महामारी के अभी तक के ताजा आंकड़े। वही अब नजर डाले कुछ और अपडेट्स में, जहां बड़ी खबर देख पा रहे होंगे कि टिकटॉक की जगह भरने के लिए इंस्टाग्राम अब पूरी तरह से तैयार हो चुका है। भारत में भी इस फीचर को लॉन्च कर दिया। हाल ही में मैंने आपको बताया था कि इंस्टाग्राम जो है ना वो रील्स करके एक नया फीचर ला रहा है, जिसमें शॉर्ट वीडियो बनाए जा सकेंगे टिकटॉक वगैरह की तरह। तो अब इस फीचर को इंस्टाग्राम ने भारतीय यूजर्स के लिए भी रोल आउट कर दिया है। आप अपडेट चेक कर सकते हैं इंस्टाग्राम को करके। साथ ही खबर है कि निशाने पर चीन। देखिए दोस्तों जरा कि अमेरिका में टॉप 10 ऐप में कोई भी चाइनीज ऐप नहीं है। अमेरिका में एप्लीकेशन का एक डेटा और आंकड़ा देखिए, टॉप 10 में कोई भी चाइना ऐप नहीं है, जबकि टॉप 20 में केवल 3 है। उनमें भी सिर्फ 6% मोबाइल में ही वो इंस्टॉल्ड है। यानी कि अमेरिका कितने कम यूज करता है चाइनीज ऐप को, इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं। चलिए साथ ही खबर है कि मुंबई के अंदर बीएमसी का एक बड़ा फैसला है। बिना डॉक्टर की सलाह के भी लोग करवा सकेंगे चीनी वायरस का टेस्ट। जी हाँ, बृहन मुंबई नगर पालिका यानी कि बीएमसी ने तय किया दोस्तों कि वह शहर में किसी का भी बिना किसी डॉक्टर की हिदायत या स्वतः सत्यापन के टेस्ट करेगी। लैब में अब किसी भी शख्स के चाहने पर आईसीएमआर के दिशा निर्देशों के RT-PCR टेस्ट किए जा सकेंगे। ये नागरिकों की सुरक्षित महसूस करने में और भी ज्यादा सहायता करेगा। अच्छी बात है। चलिए साथ ही खबर है मध्य प्रदेश के अंदर इंदौर में अब पान की दुकान पर ग्राहक गुटखा नहीं खा सकेंगे, ना ही पान खा सकेंगे, क्योंकि दोस्तों थूकने की वजह से, लार वगैरह की वजह से चीनी वायरस फैलने का संकट जो बढ़ा रहता है ना, इसी के चलते मध्य प्रदेश इंदौर के अंदर ये फैसला लिया गया। चलिए साथ ही खबर है कि अपने घर के सामने की सड़क का भी आप बीमा यानी कि इंश्योरेंस करवा सकते हैं। टूटने पर मरम्मत का मुआवजा देगी इंश्योरेंस कंपनी। जी हाँ, आपको यकीन नहीं हो रहा होगा राइट, लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आप सड़क का बीमा भी करा सकते हैं। अपने घर के बाहर जो सड़क होती है ना उसका इंश्योरेंस कराया जा सकता है। जी हाँ, इसके लिए कई सारी इंश्योरेंस कंपनियां ऑफर करती हैं। ऐसा ही कुछ एक कर्नाटक के शख्स ने किया, आप देख सकते हैं। और ऐसे में अगर आपके घर के
बाहर की सड़क फूट जाती है, टूट जाती है तो कंपनी आपको मुआवजा दे देती है, ठीक है ना। चलिए अगली खबर है कि 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा का रास्ता साफ हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को एक बड़ी राहत दी है। वो ये दोस्तों की सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के फैसले को जो चुनौती देने वाली याचिका थी ना, उस पर सुनवाई करने के लिए ही सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया और उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश को अब जल्द ही 69,000 शिक्षक मिल सकेंगे। देखते हैं यूपी गवर्नमेंट कब तक ये फैसला लेती है, मैं आपको बताऊंगा। चलिए फिलहाल अगली खबर है 15 जुलाई से देश में बिजनेस करना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। कुछ नई सुविधाएं शुरू होने जा रही हैं। जी हाँ, दरअसल आपको बता दूं कि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड यानी कि सीबीआईसी ने कहा कि सभी कस्टम स्टेशनों पर 15 जुलाई तक तुरंत सुविधा केंद्र स्थापित किए जाएंगे। ये केंद्र दस्तावेज देने के लिए सीमा शुल्क अधिकारियों के साथ फेसलेस असेसमेंट के एकमात्र बिंदु का काम करेंगे। और कुल मिलाकर के दोस्तों बिजनेस आसान करने के लिए सरकार ने कई सारे बदलाव किए हैं, जिनकी डिटेल और जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और चलिए इसी बीच एक अच्छी खबर देखिए, होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन वगैरह कोई भी आप अगर लोन लेना चाहते हैं ना तो जरूर ले लीजिए, क्योंकि सभी बैंकों की औसतन एवरेज 15 साल के सबसे निचले स्तर पर लोन की रेटें चल रही है। एवरेज 7.5% पर लोन मिल रहा है, तो आप भी चाहे तो ले सकते हैं, ठीक है ना। साथ ही लोन की जब बात हो रही तो और एक अपडेट भी देखिए, यस बैंक ने भी लोन इन सेकंड करके एक नई सुविधा लॉन्च की है, जिसके तहत बिना कोई डॉक्यूमेंट के आपको तुरंत यस बैंक के जरिए लोन मिल जाएगा। क्योंकि इस प्लान का नाम ही है कि लोन इन सेकंड्स, 1 मिनट से भी आपको कम टाइम लगेगा और आपका लोन इश्यू हो जाएगा। रियल टाइम में लोन की प्रोसेस वगैरह होगी। बैंक इस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगा तो ये अच्छी बात है ना। साथ ही खबर है कि चीनी वायरस के मुफ्त इलाज का अगर आपके पास मेल आए तो उस पर गलती से भी क्लिक ना कर दें। हरियाणा पुलिस की तरफ से ये एडवाइजरी जारी की गई, क्योंकि दोस्तों आजकल साइबर क्राइम बहुत बढ़ गए, ठगी के शिकार हो सकते हैं आप। इसलिए दोस्तों ऐसा कोई ईमेल आए या आपके पास व्हाट्सएप मैसेज वगैरह आए जिसमें आपको पता चले कि फ्री में चीनी वायरस का इलाज हो रहा है, ये वगैरह यहाँ क्लिक करें क्लिक करें तो आप ना करें, ठीक है ना। चलिए इसी बीच अगली खबर है कि इन फंड्स में निवेश से मुनाफे पर टैक्स छूट मिलेगी। सीबीडीटी ने इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी है, जहां केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि सीबीडीटी ने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश के जरिए सॉवरेन वेल्थ फंड्स और ग्लोबल पेंशन फंड्स को मिलने वाले ब्याज, लाभांश और पूंजीगत लाभ पर टैक्स की छूट की घोषणा की है। अगर इन सेक्टर्स में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं ना दोस्तों तो इनके प्रॉफिट पर आपको टैक्स वगैरह नहीं देना पड़ेगा, है ना। चलिए साथ ही खबर है कि चीनी वायरस के प्रसार को रोकने के लिए जोरहाट में 9 जुलाई से फिर से लॉकडाउन लागू होने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट है। दरअसल चीनी वायरस के बढ़ते प्रकोप के बीच असम राज्य की सरकार ने असम के अंदर जो जोरहाट है ना, उसमें 9 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक पूर्ण रूप से लॉकडाउन का ऐलान कर दिया, ताकि लोग बाहर न जाए ना ही आ पाए। तो ये एक असम गवर्नमेंट की तरफ से बड़ा फैसला है। चलिए साथ ही अगली खबर है कि लॉकडाउन में रद्द हवाई यात्रा के सभी टिकटों का कंपनियों को भुगतान करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने नरेंद्र मोदी सरकार को इस तरह का एक नोटिस भी जारी कर दिया। राहत की बात है यात्रियों के लिए। और इसी बीच खबर है कि केंद्रीय विद्यालय के 9वीं और 11वीं के अनुत्तीर्ण छात्र भी यानी कि फेल हुए स्टूडेंट्स भी प्रमोट होंगे। जहां देश भर के सभी केंद्रीय विद्यालयों के कक्षा 9वीं और 11वीं के छात्र छात्राओं के लिए एक अच्छी खबर है। सभी केंद्रीय विद्यालयों में इस बार कक्षा 9वीं और 11वीं में फेल होने वाले स्टूडेंट्स को भी बिना किसी परीक्षा के अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया जाएगा। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने इस बात को लेकर पत्र की जानकारी दी है, तो ये अच्छी बात है। चलिए साथ ही खबर है कि मारुति कंपनी ने एक्सिस बैंक के साथ एक करार किया है। 31 जुलाई तक बिना इनकम प्रूफ के भी आप कार लोन ले सकते हैं। जी हाँ, यानी 31 जुलाई से पहले अगर आप मारुति की कार खरीदते हैं वगैरह वगैरह, तो ऐसे में कंपनी आपको खुद एक्सिस बैंक के जरिए लोन करके दे देगी, तो ऐसा कर सकते हैं आप। साथ ही खबर है कि अब 31 जुलाई तक जमा कर सकेंगे पीपीएफ एक्सटेंशन का फॉर्म। चीनी वायरस को देखते हुए सरकार ने इसकी तारीख को आगे बढ़ा दिया और 31 जुलाई तक एक्सटेंड कर दिया, अच्छी बात है। साथ ही खबर है दोस्तों की फाइनेंस मिनिस्ट्री का भी इनकम टैक्स सिस्टम को लेकर एक बड़ा बयान सामने आया। सीबीडीटी और सीबीआईसी का मर्जर अभी नहीं होगा। मीडिया में ऐसी खबरें चल रही तो उन पर आप विश्वास ना करें। और भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा कही गई कुछ और बातों की जानकारी आप देख सकते हैं। और इसी बीच दोस्तों अमेरिका ने भारतीय छात्रों को एक झटका दिया, और वो ये कि विदेशी छात्रों को वीजा नहीं देगा अमेरिका। हालांकि दोस्तों उन छात्रों के लिए ऑनलाइन पढ़ाई की पूरी व्यवस्थाएं होगी। चलिए साथ ही अगला अपडेट है कि चीनी वायरस के मरीजों को राहत मिलेगी। हॉस्पिटल अब तय दर से ज्यादा चार्ज नहीं वसूल पाएंगे। जो सरकार ने एक फिक्स दर तय कर रखी है ना, उससे ज्यादा चार्ज नहीं ले पाएंगे। देख पा रहे कि तय की नई दरों को हर महीने समीक्षा की जाएगी। और ऐसे में दरें क्या देखिए जरा, वेंटिलेटर के लिए 15,000 रुपए से अधिक चार्ज नहीं ले सकते हैं। नॉन मेट्रो शहर में 11,250, इसी तरह आइसोलेशन बेड में रहने के लिए 8,000, वहीं बॉडी स्टोरेज के लिए 5,000 वगैरह वगैरह। तो ये कुछ फिक्स रेट तय की गई है, सरकार की तरफ से अच्छा फैसला है। साथ ही क्रिकेट प्रेमियों के लिए भी एक अच्छी खबर है दोस्तों, इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान की क्रिकेट सीरीजों का तारीखों का ऐलान भी हो चुका है। और वैसे भी आज से ही आपको बताऊंगा वेस्ट इंडीज वगैरह किसी के बीच में क्रिकेट होने जा रहा। मैं आपको उस क्रिकेट की लाइव स्ट्रीमिंग अपडेट, लाइव स्कोर, न्यूज अपडेट डीएलएस न्यूज के माध्यम से बता दूंगा। लेकिन फिलहाल आपको बता दूं कि 5 अगस्त को पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान के बीच, और फिर वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड की सीरीज से क्रिकेट पर लगा ब्रेक खत्म होगा। देखते हैं आखिर कब तक जीत हो पाती है कितनों की किसकी। साथ ही खबर दोस्तों की हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनर्स को एक बड़ा झटका दिया। जुलाई 2021 तक डीए को फ्रीज कर दिया। जहां देश में चीनी वायरस के संकट के बीच राज्यों की आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो चुकी है। और इसी बीच
हरियाणा राज्य सरकार ने हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर ने आर्थिक तंगी से निपटने के लिए राज्य के कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ा झटका दिया है। राज्य ने उनका महंगाई भत्ता यानी कि DA कम करने का फैसला लिया है, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए साथ ही अगली खबर है, जैसा कि मैंने आपको कल ही बताया था कि केनरा बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने तो लोन रेटें घटाई है, लेकिन उसके बाद HDFC बैंक ने भी लोन की ब्याज दरों में कटौती की है, जो कि नई रेटें 7 तारीख से लागू हो चुकी हैं। दरअसल प्राइवेट बैंक HDFC ने मंगलवार को मार्जिनल कॉस्ट ऑफ बेस्ट लेंडिंग रेट यानी कि MCLR में 0.20% तक की कटौती की है। एटलीस्ट दोस्तों इन तीनों बैंकों से अगर ग्राहकों ने लोन लिया हुआ है या आप लेने की सोच रहे हैं तो ले सकते हैं, फायदे में रहोगे। ओके दोस्तों, तो इसके साथ ही आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो फिनिश होता है। आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना जरूर दोस्तों की भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, कौन से बर्ड को भारत में राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया हुआ है। तो जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ना, वो रैंडमली पिक किए जाएंगे हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से और आप शाउट आउट किए जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, मिलेंगे अगली खबरों में, तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक जरूर करना, अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आप और हम आपस में जुड़े रहेंगे और रोजाना एक दूसरे के साथ काम की खबरें शेयर कर पाएंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।